रमन सिंह जी, आज लगता है आज ही हमने 75वां अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया है और आज ही के दिन ये कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र तो है नहीं, हंसी नहीं आएगी ये सुन के? इससे बड़ा मजाक जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया और जिस विदेशी रिपोर्ट के आधार पे ऐसी बात कही गई, ये देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और वो शख्स बोल रहा है जिस खानदान ने, जिस परिवार ने इस देश को लोकतंत्र का सबसे बड़ा झटका दिया और आपातकाल लगा के इस देश को पूरे के पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि आपातकाल के दिन को शायद राहुल गांधी याद नहीं कर रहे हैं, उस दहशत के दौर को नहीं मान रहे हैं जब प्रेस के बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, जब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, पूरा देश एक प्रकार से जेल बन गया था, बड़े से छोटे नेते शिक्षों के अंदर डाल दिए गए थे। 19 महीने का वो कालखंड शायद राहुल गांधी वापस याद करना चाहिए। उनको कोई याद दिलाए कि यदि देश में, देश के डेमोक्रेसी के लिए पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और सबसे काला अध्याय यदि था तो वो आपातकाल का वो दौर था। उस दौर को हिंदुस्तान, ये पीढ़ी भी भूलेगी ना, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में इसको मिटाया जा सकता। शायद उस पीढ़ी के लोग आज उस आपातकाल की उस पीड़ा को और त्रासदी को भोगने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आज देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि सबक सीखना है उससे सबक सीखना चाहिए। माफ़ी तो मांग लिया था आपातकाल के लिए और उस दौर के लिए, मगर मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग है जब प्रजातंत्र को फलने फूलने का मौका मिल रहा है और इसमें निर्णय भी लिया जा रहा है, तो सामूहिक निर्णय लिया जा रहा है। स्टेट की भागीदारी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तेज़ी के साथ बढ़ाया है, हर निर्णय के पहले सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके, चर्चा करके और एक प्रक्रिया उन्होंने जो चलाई है, उसका असर पड़ता है कि हर मुद्दे पे जब बात होती है, डिबेट होता है और इसका असर भी दिखता है, पार्लियामेंट के अंदर भी दिखता है, पार्लियामेंट के बाहर भी दिखता है। शायद राहुल जी इस देश को बदनाम करने के सिवाय और उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। इस देश की डेमोक्रेसी को दुनिया मानती है और दुनिया इस डेमोक्रेसी को मान रही है और ख़ास तौर से 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार बड़े निर्णय लिए गए, जिस प्रकार बड़े काम किए गए, गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता में रखकर कार्य योजना बना और उसका क्रियान्वयन करने की ताकत, कोविड की महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को साथ लेकर जिस प्रकार के बड़े कदम उठाए गए, कोविड के लिए वैक्सीन बनाने का काम इस देश में यदि होता है, क्या मैं ये कहूं तो सही नहीं होगा कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को समझ नहीं पाए? रमन सिंह जी, ये प्रजातंत्र बिल्कुल नहीं समझ पाए और समझते होंगे तो समझकर भी जानबूझकर नासमझ बनने की प्रयास करते हैं। उनको उन बातों से मतलब नहीं है कि जो देश में जो पॉजिटिव हो रहा है, जो दुनिया देख रही है, दुनिया के लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं और हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता नहीं कि आज की इस परिस्थिति में इस प्रकार की बातें जो करके जनता के सामने अपना मजाक उड़ाने का काम हो रहा है, ये उपहास उड़ेगा तो राहुल गांधी का उड़ेगा, ना कि इस देश का प्रजातंत्र का, जिसको वो छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा उपहास उड़ेगा। राहुल गांधी कोई आज के नेता नहीं है, 2004 से वो संसद में आ गए थे और 2021 तक वो लगातार संसद में है। क्या आपको लगता है कि उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है या वो चीजों को समझने में बिल्कुल असक्षम है जो इस दहलीज पर आकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, 2004 से राजनीतिक यात्रा और 2020 तक करने के समय जब उन्होंने बचकानी हरकत की, तब इस देश के पार्लियामेंट को अपमानित करने का प्रधानमंत्री के सामने, मनमोहन सिंह के सामने उस समय के लिए गए निर्णय को किस प्रकार फाड़कर एक प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया, किस प्रकार इस देश की डेमोक्रेसी को छोटा बनाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ये समझ में आता है कि उनको इस प्रजातांत्रिक तरीके से मतलब नहीं,
उस परिवार, उस खानदान ने ये मान के चला है कि सत्ता और सत्ता का अधिकार उनके हाथ में है और जो चाहेंगे वो उस प्रशासनिक दृष्टि से वो निर्णय और उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हरकतें निश्चित रूप से एक मैच्योर व्यक्ति के लिए तो मुझे लगता नहीं कि उचित है। आपको लगता है वो मैच्योर है? ये प्रश्न देश के सामने निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी मैच्योर हुए हैं कि नहीं हुए, मगर उम्र से तो मैच्योर हो गए हैं, मगर बुद्धि से और राजनीतिक दृष्टि से जो उनके बातचीत आती है उससे तो उन्हें कोई मैच्योर नहीं कहेगा। सुप्रिया श्रीनेन जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रेम शुक्ला जी भी है। मैं आपसे एक सवाल और लूंगा सर, लेकिन आपको 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेन जी, यही प्रजातंत्र की मजबूती है और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हम दोनों सामने बैठे हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आप और हम बहस कर रहे हैं। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का और भारतीय प्रजातंत्र का दिन दहाड़े जो दमन और हत्या करी जा रही है उसके बारे में मैं सुनना चाहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना करने पर आपके खिलाफ देशद्रोह का चार्ज लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाए? और ये पत्रकारों के साथ होता है, ये सिविल सोसाइटी के साथ होता है, ये एनजीओ के साथ होता है, ये एक्टिविस्ट के साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ होता है, विपक्ष के साथ होता है। लेकिन अगर आप भाजपा में शामिल हो जाइए तो आप गंगा नहा लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रमन सिंह जी इस बात का समर्थन करते हैं? पहली बात ये होती है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की क्या रमन सिंह जी ये परिभाषा मुझे पता नहीं मानते हैं कि नहीं? चुनी हुई सरकारों को दिन दहाड़े गिरा देना, खरीद फरोख्त करना और इसको चाणक्य नीति कहना। अरे अटल जी की तो परवाह करते जिनकी सरकार 1 वोट से चली गई थी। कहां की मैं बात बताऊं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या 3.5 महीने से किसान जो सड़क पे उतरा हुआ है, 260 किसानों की मौत हो चुकी है, उनके बारे में ना सुनना ना कहना, मुंह फेर लेना, क्या ये लोकतंत्र है? मुझे बताइए क्या है लोकतंत्र? संसद टीवी का विपक्ष को ना दिखाना, और जब विपक्ष के लीडर इस बात को पार्लियामेंट में उठाते हैं तो स्पीकर का कहना कि क्या आपका हंगामा दिखाएं? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे या एक सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार दोनों को दिखाते थे? इस बात का मैं जवाब जरूर लेना चाहूंगी। क्या लोकतंत्र का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना? क्या लोकतंत्र का मतलब है लगातार लोगों से झूठ बोलना? 2 करोड़ नौकरियां, अभी तक तो 14 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। मैं जरूर पूछना चाहती हूँ क्या लोकतंत्र का मतलब है इतने युवा नेशन को बेरोजगार कर देना? मैं पूछना चाहती हूँ क्या मतलब है लोकतंत्र का? लोकतंत्र की आखिर क्या परिभाषा है भाजपा की? ठीक है, आपने कुछ पॉइंट उठाए। रमन सिंह जी अगर जवाब देना चाहे तो निसंदेह दे सकते हैं। रमन सिंह जी। लोकतंत्र की परिभाषा बताने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस, जिसने वो दिन आज भी हमको याद है कि ये प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, प्रेस की बिजली रातों रात काट दिए गए, प्रेस से समाचार छपना बंद हो गए, सीनियर संपादकों को जेल के अंदर डालने की साजिश हुई, पूरे देश को कटघरे में बदल दिया गया, पूरे देश को जेल बना दिया, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता को बिना कारण बताए। और आज तो ये उदाहरण देना चाहते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी जैसे नेताओं को रातों रात पकड़ के जेल में डाल दिया गया, कारण नहीं बताया गया, जमानत की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ये प्रजातंत्र है कांग्रेस का, जिसको दिखाया उन्होंने। कांग्रेस यही चाहती है कि इस देश को कटघरे में डाल दिया जाए, बोलने की आज़ादी छीन लिया जाए, पत्रकारिता की आज़ादी छीन लिया जाए, राजनीतिक दलों के अधिकार छीन लिया जाए, चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगा दिया जाए। ये मजाक बना के रखा था। वो किस मुंह से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस मुंह से वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए स्वतंत्रता के साथ आज 6 साल के शासनकाल में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज़ादी मीडिया को, प्रेस को मिली हुई है, जो आज़ादी आम आदमी को मिली हुई है, राजनीतिक दलों को मिली हुई है, उससे बेहतर वातावरण नहीं बन सकता।
इसलिए अपने गरेबान में को झांक कर देखा जाए, अपने उन कामों को देखा जाए। जब अवसर मिलता है तो कांग्रेस किस प्रकार बिहेव करती है, कैसा व्यवहार करती है, इतना ही पर्याप्त है।